बेटा अब आप और कर पाएंगे, ठीक है। करने के लिए चलिए, तो अभी जल्दी से बताओ मुझे, क्या आपको स्लाइड दिख रही है या नहीं, जल्दी से बताइए। यस सर। स्क्रीन अवेलेबल है? सभी को अवेलेबल है बेटा? यस सर। चलिए, यस आज हम पढ़ने सर। वाले हैं, सभी लोग म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। चलिए, सत्यम बेटा म्यूट करो माइक, जगजीत, ब्लैक स्वामी। चलिए, तो वर्ब क्या है बेसिकली? जब हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स, राइट, या जिनको हम कहें डूइंग वर्ड्स। ये सभी क्या होते हैं हमारे? वर्ब होते हैं। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए। यस सर। तो वर्ब क्या है? बेसिकली जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो ही वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। वर्ब के लिए सबसे पहले, ये तो आपने बेसिक सी नॉलेज है, इसकी हम डेफिनेशन भी अभी डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि वर्ब बेसिकली कैसा होता है, वर्ब कितने टाइप का होता है ना। वर्ब के बारे में हमने पढ़ा अभी, एक्शन वर्ड। वर्ब हमारे दो काइंड का होता है। There are two types of verb. First one is बाबू टाइम लगे finite. बबुआ बेटा विनायक बेटा mute कीजिए। मतलब So first one is finite and second one is non-finite verb. Right, जगजीत? तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपके टॉपिक में, आपके जो कोर्स है उसमें ये वाला टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब का नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं नॉलेज आपको जरूर दूंगा। फाइनाइट वर्ब आपके टॉपिक में है। बेसिकली फाइनाइट वर्ब वो होती है, मतलब अगर किसी सेंटेंस को देखें तो हमारे पास में रहता है एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को देखते हैं तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब तो देखने को मिलता ही है, साथ में ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्लेंस हमें प्लीज डोंट ओवरराइट बेटा, प्लीज रिमूव इट। सो सब्जेक्ट और वर्ब में जब भी हम वर्ब को देखते हैं तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ये सबको नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है, आगे स्लाइड में सब कुछ है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही यूज होती है, ये सभी को पता ही है। फाइनाइट वर्ब वही होती है जो वर्ड्स सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग बने। जो नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर का क्या मतलब है, जैसे कि फॉर सिंगुलर है कोई या प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल दे आर राइटिंग और ही इज राइटिंग। अब इसमें हम देखते हैं तो राइटिंग सेम है, हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन आर आया है दे के अकॉर्डिंग एंड इज आया है ही के अकॉर्डिंग। यानी कि कुछ ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वही सब फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी नहीं होती। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। जल्दी से बताओ, ये दो पॉइंट क्लियर है क्या सबको? यस। जल्दी से बताइए। मैडम क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है बेटा? नो सर। किसको क्लियर नहीं है? सुरजीत को? सुरजीत यादव। सुरजीत क्या? सुरजीत देखो, अगर हम बात करें, सत्यम को भी समझ में नहीं आया है, चलो देखो, सपोज मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट है ना बेटा, बोलना नहीं है पीछे, ठीक है, सुनते रहो। कि अगर एक सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब है, जैसे कि ये रहा, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। नेक्स्ट है दे आर रीडिंग। नेक्स्ट है आई एम रीडिंग। अब जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर वर्ब क्या है, जल्दी से बताओ। सर रीडिंग। रीडिंग। और यहाँ पर इज आर एम ये भी वर्ब है या नहीं है? नो सर।
No, sir. वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है। These are helping words. These are helping verb, right, Glenn? ये भी हमारा वर्ब का ही पार्ट है। ये मैंने is, बताया। are, am। गुड सर गुड। मैंने जितने भी ओके बेटा, अनुज। हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब। हाँ, ये जो है हमारी is, are, am एंड रीडिंग। So is, am, are helping verb and reading here in all these sentences वर्ब। main verb, अच्छा सॉरी, मेन वर्ब। right? अब सभी के सभी म्यूट कीजिए और सुनिए मेरी बात। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। अब वर्ब के ये भी हमारा वर्ब है ना? एंड इसमें ये हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और इस वाले में ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो ही के अकॉर्डिंग बदल रही है एस में, दे के अकॉर्डिंग बदल रहा है आर में, एंड आई के अकॉर्डिंग बदल रहा है एम में। मतलब कुछ ऐसी वर्ब जो चेंज हो जाती है सब्जेक्ट के चेंज होने पर, वही हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। यहाँ पे क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है सुरजीत बेटा? यस सर। ओके, और सभी को क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ। मोक्षिता क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके। अब ये कहीं नहीं आने वाला है, लेकिन चीजों को मतलब बढ़ने के लिए आगे ये चीजें समझनी पड़ेगी, है ना? तो सबसे पहले ये समझ लो, नॉन फाइनाइट वर्ब ये आपके टॉपिक में नहीं है। जो यहाँ पे हो रहा है, बेटे सभी म्यूट कीजिए माइक, बेटे सभी म्यूट कीजिए। अब देखो, देखिए अब यहाँ नॉन फाइनाइट में ऐसा नहीं होता। नॉन फाइनाइट में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदल रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जैसे कि एक एग्जाम्पल है मेरे पास, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। बेटा ओवरराइट मत कीजिए सुरजीत, इसको रिमूव कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ स्विमिंग ये क्या है? वर्ब ही तो है, लेकिन अब क्या हुआ कि ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब, स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, और बाकी जो बचा वो ऑब्जेक्ट में। बिल्कुल इस वाले स्ट्रक्चर में देखा जाए, है ना? वर्ब हमारी कहाँ होगी? यहाँ पे जो है हमारी क्या, जो हमारी यहाँ पर क्या है, इज है, और इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब का अलग है, आपसे बहुत ज्यादा ऊपर है, एडवांस है ये थोड़ा। तो आपको हमें हमें यहाँ पे जो मेन बात ध्यान रखनी है, हमें फाइनाइट वर्ब को सीखना है। फाइनाइट वर्ब में हमने देखा कि जब कोई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है तो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यहाँ पे क्लियर है सभी को? अब जल्दी से बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। यस सर। यस सर। यस चलिए, सर। यस अनुज बेटा, अनुज बेटा यस सभी सर। को मेरी वॉइस क्लियर है? तो मुझे लगता है आपके एंड से कोई इंटरनेट इशू है। ठीक है यस सर। अनुज, इसको चेक करना आप इंटरनेट इशू को, किसी और नेटवर्क से कनेक्ट कीजिए। चलिए, अब हम देख रहे हैं कि वर्ब के टाइप हमने चढ़ाए हुए थे। जैसे कि वर्ब में हमने देखा कि सर जी इसमें दो टाइप होते हैं, पहला होता है फाइनाइट, और फाइनाइट सर जी एंड वन इज दूसरा होता है अनफाइनाइट। नॉन फाइनाइट। सॉरी, नॉन फाइनाइट। बेटा सभी म्यूट कीजिए। अब फाइनाइट तो हमने देख लिया, थोड़ा एडवांस है सर, इस पे नहीं जाएंगे अभी हम, क्योंकि बहुत एडवांस है, आगे देखेंगे इसको, अगर वैसे आपके कोर्स में नहीं है। फाइनाइट वर्ब होती है दो टाइप। पहली होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे होती है? जैसे कि अभी हमने देखा ही इज रीडिंग, तो रीडिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। एंड फाइनाइट में जो दूसरा काइंड आता है वो आता है हेल्पिंग वर्ब, या जिनको कहते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव, फर्स्ट वन इज सर, ट्रांजिटिव। यस सर ट्रांजिटिव मतलब मींस? बेटा, अभी ना मुझे बनाने दो पूरा, मैं पूरा डिटेल्ड आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे लिख लिख के बता रहा हूँ, नोट्स भी है इसके। ठीक है ग्लेन? ओके सर। हाँ प्लीज वेट। ठीक है, ट्रांजिटिव, एंड सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव।
हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, सेकंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें मॉडल्स बोलते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं मेन वर्ब हमारी जो होती है दो टाइप की, वो कैसी होती है, वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कैसे है। ट्रांजिटिव क्या होता है बेटा? स्क्रीन हट गई ना सभी के सामने से? जल्दी बताइए, सभी को विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. ओके ओके। सो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ये एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। नीड एन ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े वो ट्रांजिटिव होती है। लाइक ही राइट्स, ही राइट्स। लेकिन अगर मैं इस वर्ब से पूछ लूं क्या, तो पता चल जाएगा क्या लिख रहा है। सपोज मैं ये लिख रहा है एक लेटर, ही राइट्स अ लेटर, मतलब अगर मैं यहाँ पर क्या व्हाट वाला क्वेश्चन कर दूं तो उसका मुझे आंसर मिल जाता। लेकिन इंट्रांजिटिव बिल्कुल इसके अलग है, उलट है। कैसे? जैसे कि ही स्माइल्स, वह हंसता है। अगर मैं यहाँ क्या जवाब, मैं यहाँ क्वेश्चन करूँ क्या, तो क्या मुझे इसका आंसर मिल जाएगा? नहीं। ही स्माइल्स नहीं मिलेगा क्या करके आंसर, है ना? क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. तो बस ट्रांजिटिव वो जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। परिधि प्लीज रिमूव इट। ट्रांजिटिव वो जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। इनट्रांजिटिव वो है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, जहां पे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, वो होती है। एंड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है जो हमारे टाइम और टेंस को दिखाती है, जो हेल्प करती है मेन वर्ब के लिए, मेन वर्ब के साथ। ये होती है तीन टाइप की, टू बी, टू डू, टू हैव। तो बी की जो फॉर्म्स होती हैं वो होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड। एंड फॉर हैव फॉर्म we have has, have and had। क्लियर है सभी को यहाँ तक? जल्दी से बताओ। Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब इसके बाद आती है मॉडल्स। मॉडल्स क्या हो, जिनको मॉडल्स बोलते हैं। मॉडल्स होते हैं जिनमें जब सेंटेंस में इनका यूज होता है। पहले देख लेते हैं मॉडल्स क्या होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, है ना, एंड सो ऑन। ये 13 होते हैं, 13। इनको पूरा डिटेल्ड हम पढ़ेंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में, हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस वाला चार्ट, ये जो हमने चार्ट देखा अभी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने इसमें नॉन फाइनाइट के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है? तो आप फाइनाइट वर्क को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं अभी आगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से मुझे बताइए, हैव यू टेकन? Yes, हैव यू sir. टेकन? ओके, चलिए आ जाते हैं हम डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या कहती है? सर एक बार इसके पहले का स्लाइड दिखा दोगे क्या प्लीज? जी बिल्कुल। मेरे पैर लक्ष्मी क्या? थैंक यू सर। ओके बेटा। सो दिखाया क्या तुमने? डेफिनेशन पर आ गए। डेफिनेशन, इट इज नोन एज एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड्स। A sentence must have a word or else it is complete. A sentence must have a verb or else it is incomplete। फिर वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, उसमें होना ही चाहिए वर्ब। अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस का जो मीनिंग है या सेंटेंस है इनकम्प्लीट रहेगा। Along with nouns, verbs
आर द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर नाउन के साथ वर्ब है, यही हमारे नाउन के साथ साथ वर्ब भी हमारा मेन पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। टेलिंग अ स्टोरी अबाउट व्हाट इज टेकिंग प्लेस, in fact without a word full thoughts can't be properly conveyed। कि अगर वर्ब नहीं है तो आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कन्वे नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, शी वेंट टू स्कूल बाय बस। सबसे पहली बात यहाँ पर वर्ब क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। Went. Went. वेंट। वेंट यहाँ पर हमारा मेन वर्ब। राइट 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 बेटा। अब देखो, अभी हमने एक स्ट्रक्चर देखा कि सर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक वर्ब होती है, एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। अब मेन वर्ब हमने देख लिया, मतलब वर्ब हमारे दो टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सेंटेंस में मेन वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो अब वर्ब के इधर होगा सब्जेक्ट, यानी कि वेंट दिया है तो इधर क्या है हमारा, शी सब्जेक्ट है, और इधर हमारा क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। जल्दी से बताओ, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंस का, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में, तो क्या समझ में आ गया, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हैं? हो गया बेटा क्लियर, जल्दी से बताइए। ग्लेन आप कुछ कह रहे हैं बेटा? सर आप फिर Yes, से sir. एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? दोबारा से बताना बेटा। बाकी सभी लोग म्यूट कीजिए। ग्लेन बताइए बेटा। सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? राइट राइट राइट, अभी कर देते हैं बेटा। देखो मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, राजेश इज प्लेइंग। अभी मैंने कहा कि सर हमें क्या देखना है, वर्ब को पहचानना है। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, देन प्लेइंग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। जब भी हमें वर्ब मिल जाए तो वर्ब के इधर वाला पार्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। डेफिनेशन कहती है कि एक सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पर वर्ब का होना भी जरूरी है। अगर सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है और सब्जेक्ट सब्जेक्ट दे दे, किसी नाउन को या प्रोनाउन को यूज कर दे, तो बाकी फिर वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर राजेश के साथ जो वर्ब का काम कर रही है, इज और प्लेइंग काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, शी eats chocolate cake on Sundays। Eats, Eats, sir, eat. सर ईट। right, right, right बेटा, right, 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 right। तो ये हमारा क्या है, हमारा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में शी यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सर शी हमारा सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट पे काम कर रहा है। और बाकी जो पार्ट बचा है, बाकी जो पार्ट बचा है वो आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। Yes, sir. नेक्स्ट है, जया वांटेड अनदर ओपिनियन। वर्ब बताइए। सर वांटेड। Wanted, right, and Jaya is subject and the other सर part is सब्जेक्ट इज object, जया। right। Next देखिए, we have done our homework early। सर होमवर्क। Sir, डन। डन। चलिए, हैव डन। done. हैव डन। have done, have हमारा helping verb है, and then done हमारा main verb है। ये हमारी वर्ब है। होमवर्क क्या है, हमारा नाउन की तरह काम Noun है। करना है, एंड अवर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। राइट प्रांजल, डन यहाँ पर वर्ब है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे वर्ब को पहचान सकते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वर्ब। बेटा सभी म्यूट कीजिए, ग्लेन म्यूट कीजिए, हिमांशु, परिधि, प्रांजल। अब देखिए कि कैसे वर्ब को पहचाना है। एज यू कैन सी फ्रॉम एग्जाम्पल अबव, वर्ब्स ऑलवेज कम आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन। ध्यान रखना है, अभी मैं जैसे कह रहा था कि वर्ब, परिधि प्लीज रिमूव इट। अभी मैं जैसा कह रहा था कि वर्ब से आपके लेफ्ट हैंड पे क्या होता है, सब्जेक्ट। यही सेम बात कह रहा है कि कैसे आप पहचानेंगे कि जितने भी एग्जाम्पल्स ऊपर दिए हैं, वर्ब हमेशा आती है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के एकदम बाद।
These nouns and pronouns are referred as the subject. क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताइए बेटा। Yes, sir. ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहे हैं। दोबारा से समझा दो। सत्यम, क्या समझ में नहीं आया बेटा? सर मुझे दोबारा समझा दो, मुझे समझ नहीं आया। ओके, देखो बेटा, जब भी हमें वर्ब को पहचानना है, आपको वर्ब को कैसे पहचानना है? हाउ टू रिकॉग्नाइज। बेटा ये जो आपने सभी ने बना रखा है इसको हटा दीजिए, रिमूव कीजिए जल्दी से बेटा। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वर्ब, ग्लेन रिमूव इट। जब भी हमें वर्ब को पहचानना है तो ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के एकदम बाद में आती है, लाइक दैट। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब होगी और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। यही पॉइंट था जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि एग्जाम्पल था अभी, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, जया wanted an opinion। ग्लेन रिमूव कीजिए। अब यहाँ पर wanted हमारा किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। एंड जया हमारा सब्जेक्ट है, एंड देन an opinion वो हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा किसी भी वर्ब को पहचानने का, किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने, किसी भी सब्जेक्ट को पहचानने का। ध्यान रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है, अभी जैसे कि मैंने बताया कि हमारे वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट वन इज वर्ब, सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? और मेन वर्ब, as the name suggests, is the principal verb in a sentence. It denotes the action performed by the primary subject in a context. कि वर्ब हमारी मेन वर्ब होती है, जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है उसको हम मेन एक्शन या मेन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट, स्पीक, टॉक, लिसन, रीड, क्लेम। ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे मेन वर्ब के। सत्यम आप म्यूट कीजिए बेटा, कितनी बार कहना पड़ेगा? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इन ए सेंटेंस द वर्ब विच इज यूज्ड अलोंग विद द मेन वर्ब, कि वर्ब जो आती है मेन वर्ब के साथ, और द प्रिंसिपल वर्ब भी हम मेन वर्ब को ही कहते हैं। दैट डिनोट्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। वो कह रहा है कि जो मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्प करने के लिए आती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एक और डेफिनेशन दी है, अ हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट हेल्प्स अनदर वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो मदद करती है, जो हेल्प करती है किसी दूसरी वर्ब को, एंड इज एम्प्लॉयड इन अ सेंटेंस टू मॉडिफाई द टेंस। और क्या करती है? किसी भी सेंटेंस को या किसी भी टेंस को मॉडिफाई करती है, वॉइस को मॉडिफाई करते हैं, मूड को मॉडिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस की। ठीक है, तो जिसमें हमें परमिशन भी दिखाई देती है, कई बार थ्रेट दिखाई देता है, कमांड दिखाई देता है, डिटर्मिनेशन, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो वो काम क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब। Is, am, are, was, were, has, have, had, all are helping verbs। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब के। अगली स्लाइड पर चलें बेटा। हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और एमवी। इन शॉर्ट हम Main verb। हेल्पिंग वर्ब को एचवी लिखते हैं, एंड मेन वर्ब को शॉर्ट, इसके लिए हम मेन वर्ब के लिए यूज करते हैं। यस ठीक सर। है, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में आपको दिखाई देगा बेटा, परिधि व्हाट आर यू डूइंग। वर्ब हमारी दो टाइप की होती है, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। देन जगजीत, व्हाट हैपेंड बेटा? सर जगजीत, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, जो कि आपकी मीटिंग डिसकनेक्ट हो रहा है और आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रहा। बाकी सभी को क्लियर है बेटा?
ग्लेन क्लियर है बेटा? Yes, sir. जजीत तुम्हारी तरफ से कुछ नेटवर्क का इशू है? ठीक है। यस सर, उसलिए मैं लीव हो रहा हूँ क्लास। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, तो मेन वर्ब है हमारे पास, उसके बाद ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमारे दो टाइप की होती है, जिसमें प्राइमरी आती है एंड सेकंड वन इज मॉडल्स। ठीक है, तो पहला है टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म, टू हैव फॉर्म। टू बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, वाज, वर। नेक्स्ट टू डू फॉर्म में आता है डू, डज, डिड। एंड हैव फॉर्म में आता है हैज, हैव, हैड। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स हमारे होते हैं शैल, विल, शुड, वुड, कुड, कैन, माइट, मे, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स हमें दिखाते हैं किसी भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट को, किसी भी सेंटेंस में हमें दिखाते हैं क्या? रिक्वेस्ट, एडवाइस, थ्रेट। बेटा सभी म्यूट कीजिए। डिटर्मिनेशन, ठीक है, सजेशन, कमांड, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है मॉडल्स में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप्स है, पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? Helping verb, also known as the auxiliary verbs, can be categorized into three types. तीन टाइप में हमने इनको डिवाइड किया है। डू फॉर्म में किया है, बी फॉर्म में किया है एंड हैव फॉर्म में किया है। डू फॉर्म में जैसा कि अभी हमने देखा डू, डज, डिड। बी फॉर्म में जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है फॉर्म्स, इज, एम, आर, वाज, वर। एंड लास्ट वन इज हैव, जो यूज होती है परफेक्ट टेंसेस में, यूज टू शो द परफेक्ट वर्ब टेंसेस, हैज, हैव, हैड we use. Next है model auxiliary verb. They are also helping verb, can, could, may, might, must, ये सभी हम देखिए, ये भी क्या है? हमारे helping verb के ही कुछ एग्जांपल्स। यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए बेटा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके बेटा, चलिए सभी म्यूट कीजिए और नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहे हैं। बेटा स्लाइड पर कोई भी मार्क यूज मत करे, ओवरराइट मत कीजिए, आप ही को प्रॉब्लम होगी उससे। नेक्स्ट है मेन वर्ब। हमारी होती है दो टाइप्स की। दे आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव एंड सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव। सत्यम प्लीज डोंट about transitive or intransitive? हाँ, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जैसा कि अभी हमने देखा, जो वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट, जिनके सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट। बेटे जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, ठीक है, वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि अभी एक सेंटेंस भी देखा था, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं राइट्स हमारा वर्ब है और वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई रीड अ बुक। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये सेंटेंस, परिधि व्हाट आर यू डूइंग बेटा? परिधि, परिधि व्हाट आर यू डूइंग बेटा? डोंट ओवरराइट। चलिए, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब बुक को रिमूव कर दिया है, मैंने इरेज कर दिया या छुपा दिया है, और सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है आई रीड, आई सर रीड। ये इनका सेंटेंस हो चुका है। हाँ, आई हमारा क्या है बेटा? सब्जेक्ट है, एंड रीड हमारा वर्ब का काम करता है। लेकिन ये ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। कैसे हम पता लगाएं कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है? इससे पूछ सकते हैं हम क्या, क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, व्हाट। सो आई रीड अ बुक। तो अगर ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हमारी ये ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है स्वाति इज टेकिंग। अगर मैं ऑब्जेक्ट को छुपा दूं यहां पर, स्वाति इज टेकिंग, अब स्वाति ले रही है क्या? टी। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट की यहां पर जरूरत है, पड़ रही है। तो ये हमारी सारी वर्ब्स होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, a verb that does not require an object to make sense but
makes good sense by itself is called an intransitive verb. अब ऐसी वर्ब्स जिनको पूरा सेंस देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारी क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। लाइक लिव, क्राई, लाफ, स्टैंड, वेट, राइट, है ना, स्विम, स्माइल, ये सभी हमारी क्या है? परिधि। बेटा मुझे आपको ग्रुप से रिमूव करना पड़ेगा अगर आप ऐसे ही बात करते रहे तो। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हो सुजीत बेटा? सर मुझे समझ नहीं आया। इंट्रांजिटिव समझ में नहीं आया बेटा? यस सर। राइट, यस सर। दोबारा देख लेते हैं बेटा, दोबारा देख लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी क्या है बेटा? वर्ब बहुत इजी है, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ रखें, सत्यम प्लीज रिमूव, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं पर रखना है। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट। सीधी सी डेफिनेशन है, आप इतनी बड़ी डेफिनेशन मत समझिए, ये 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़ती, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव कहते हैं। कैसे? रवि जंप्ड, रवि जंप, अगर हम देखें रवि मिला हुआ है हमारे पास और वर्ब है जंप, तो रवि हमारा सब्जेक्ट है एंड जंप हमारा वर्ब है। लेकिन अगर हम इसको देखें, अगर हम रवि को देखें, रवि के साथ जो जंप है, तो अगर जंप से क्या पूछें? अब सपोज मैं कह रहा हूं कि तुमने एक कहानी पढ़ी, ठीक है, मैं कह रहा हूं मोक्षिता ने एक कहानी पढ़ी, क्या पढ़ा मोक्षिता, क्या पढ़ा? सर आई रेड अ स्टोरी। स्टोरी ना, सो स्टोरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मैं कह रहा हूं, मैं दूसरा एक एग्जांपल कह रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्या प्ले कर रहा हूं, क्या खेल रहा हूं? क्रिकेट। सो ऐसी वर्ब्स जिनको हम अगर क्या पूछें, व्हाट का हम आंसर ढूंढना चाहें और हमें आंसर मिल जाए, तो वो हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हम क्या पूछें, व्हाट पूछें, तो उसका आंसर नहीं मिलता। जैसे कि रवि जंप, अब रवि को अभी हम जंप को पूछे क्या, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो यानी कि जंप के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की यहां पर जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। प्रांजल, व्हाट हैपेंड बेटा? प्रांजल, प्रांजल, इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? सर आप उसको, आप वो हम लोग का जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको आप हटा सकते हैं। बेटा मैं इसको आज मैं हटा दूंगा, ठीक है, इसको अभी अब फिलहाल आप ऐसे ही चलाइए, इसको देखते हैं हम कैसे हटाते हैं, ठीक है। रिमूव कर देते हैं। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ रिमूव करने की, लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है। सो देयर इज सम काइंड ऑफ ग्लिच, सो हम इसको आज करते हैं इसका भी कुछ, ठीक है। आज के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, कल से ये प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है लेनार्डो इज स्लीपिंग साउंडली। स्लीपिंग ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और ये भी हमारी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गई ये बात? जी बेटा बताइए। सर आप ये इरेज करने के लिए वो जो इरेजर है ना उसके नीचे एरो है, उस पर दबाइए तो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरेजर्स मिलेंगे। बेटा मैंने उसको करके देखा है, वो इरेज नहीं हो रहा है फिलहाल, ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम है शायद, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। आज के लिए प्लीज मैनेज कीजिए, वो भी साइड में है बेटा, आज मैनेज कीजिए, इसको हम करते हैं। अभी मैंने कोशिश करके देखी इरेज करने की, ये नहीं हो रहा, ठीक है बेटा, ठीक है। अनुज, अनुज यू गॉट इट बेटा? सो प्लीज मैनेज सर बट आई फॉर टुडे ओनली। यस, सर आई एम नॉट सेइंग। ओके ओके, जो भी कह रहा था समझिए मेरी बात कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, नहीं रिमूव हो रहा है, लेकिन इसको आज हम देखते हैं क्या ग्लिच हो रहा है, इसको देखते हैं। चलिए अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं,
आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब्स आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ध्यान रखना, ट्रांजिटिव वो जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, नीड ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वो जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, जहां पर ऑब्जेक्ट ना आए। ग्लेन प्लीज रिमूव इट। फर्स्ट वन इज द शेफ कुक्ड अ gourmet dinner for the guest। जल्दी से बताइए वर्ब क्या है यहाँ पर? Sir, cooked. कुक्ड, राइट। कुक्ड यहाँ पर वर्ब, लेकिन वर्ब को क्या ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? जल्दी से बताइए। Transitive. Intransitive. ये क्या है? इंट्रांजिटिव। नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट है तो देखो अभी ट्रांजिटिव। अब देखो कुक को हम पूछ ले, हम यहाँ पर क्वेश्चन कर ले, व्हाट, क्या बना रहे हो? शेफ को पूछ ले क्या बना रहे हो, तो वो क्या बना रहा है? अ गॉर्मेट डिनर, बहुत ही डिलीशियस फूड वो बना रहा है, डिनर बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? गेस्ट के लिए बना रहा है। यानी कि जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े वही हमारी क्या होती है? ट्रांजिटिव होती है। नेक्स्ट है द आइस मेल्ट्स इन द सन। जल्दी से बताइए, ट्रांजिटिव। Melts. राइट राइट, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? Transitive. Transitive. ट्रांजिटिव कैसे? Sir, या मेल्ट्स के बाद इंट्रांजिटिव, राइट, इंट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट है द क्राउड चीयर्स ड्यूरिंग द गेम। The cheers. चीयर्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? Which one is the right? अब देखो चीयर किया है तो ड्यूरिंग द गेम है, तो ट्रांजिटिव होगा इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव आंसर आया है एक जगह से। Sir, और कोई बताइए transitive. ट्रांजिटिव कैसे बेटा? बताइए ट्रांजिटिव कैसे? अब चीयर्स जो है उसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ड्यूरिंग द गेम यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है लेकिन चीयर वर्ब के लिए नहीं है, ये भी हमारा इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है गीता राइट्स अ बुक। वर्ब बताइए जल्दी से। Right. राइट, और उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है? हाँ है। Yes. ये हमारी क्या होगी? ट्रांजिटिव। Transitive. नेक्स्ट है द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। So, bark. बार्क्स, ओके, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? Intransitive. इंट्रांजिटिव। Transitive. नेक्स्ट है सोहन रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। Transitive. ट्रांजिटिव, राइट। नेक्स्ट है द टीचर एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स टॉपिक टू द स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन, Transitive. ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है जया पेंटेड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑन द कैनवास। पेंटेड, Transitive. राइट। तो पेंटेड यहाँ पर वर्ब है और ये ट्रांजिटिव है क्योंकि पेंटेड को यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्या पेंट कर रही है? एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप वो पेंट कर रही है। नेक्स्ट है द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। Explain. वर्ब है और क्या एक्सप्लेन कर रहा है? लेसन, सो ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है द टीचर एक्सप्लेन्स क्लियरली। एक्सप्लेन्स, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, शी ड्रॉज पोर्ट्रेट्स। ड्रॉज, क्या ड्रॉ कर रहा है? पोर्ट्रेट ड्रॉ हो रहे हैं। ट्रांजिटिव। देखो अब सुनो, यहाँ पर जब पोर्ट्रेट ड्रॉ होने की बात हो रही है तो ड्रॉ पूछ सकता है ड्रॉ क्या कर रहे हो? पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स से यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा क्या बना? ट्रांजिटिव वर्ब बना। नेक्स्ट है शी ड्रॉज वेल। ड्रॉज, इंट्रांजिटिव। हाँ जी बेटा बताइए।
सभी सभी माइक म्यूट कीजिए जिसको प्रॉब्लम है। प्रांजल अब यहाँ पर इस बोलेंगे अभी, ठीक है? प्रांजल बोलेंगे यहाँ पर। बताइए प्रांजल, Yes, sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. ओके, सो हिमांशु टेल मी। हिमांशु Yes, sir. Yes, बेटा sir. बताइए, क्वेरी बताइए बेटा। Yes, sir. सभी क्लियर है बेटा? Sir, yes, sir. ओके, ठीक है, सभी म्यूट कीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मुझे कंफर्म कीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट, टेक Yes, sir. स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होती है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। जी बताइए बेटा। अनुज बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, ठीक है? दोबारा से बताइए बेटा। अनुज आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा। अनुज वॉइस क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू हो रहा है। परिधि बताइए बेटा। परिधि कुछ कहना चाहती है बेटा? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लिंकिंग वर्ब। No, लिंकिंग sir. वर्ब क्या होती है? ओके बेटा, लिंकिंग वर्ब क्या होती है? द वर्ब दैट लिंक द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस विद देयर डिस्क्रिप्शन। कि लिंकिंग वर्ब वो होती है, देखो कोई भी सेंटेंस हो, लाइक he is a good student, तो आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आती है, वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। बाकी जो पार्ट बचता है हमारा वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। वो सब बाकी क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट का पार्ट होता है। और जो सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को जोड़ता है वही हमारी क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। क्लियर है? जल्दी से बताइए। मोक्षिता बेटा क्लियर है? सृष्टि क्लियर है? सत्य, सुरजीत, प्रत्युष क्लियर है बेटा? मुझे नहीं प्रत्युष क्लियर नहीं हुआ? है। चलिए मैं दोबारा से एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्लियर नहीं हुआ। बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। He has a big car। अब यहाँ पर देखो, ये तो हमारा सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है हमारा? सब्जेक्ट। एंड बाकी जो बचा हमारा वो किस में आ जाता है? प्रेडिकेट में आ जाता है। लेकिन प्रेडिकेट में ही बाकी जो हमारा ये अ बिग कार दिया है, इसके अलावा हमारी एक वर्ब भी है जो वर्ब जोड़ रही है इस सब्जेक्ट को बाकी जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसको। समझ गए? एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के थ्रू जो जोड़ रही है वही हमारे लिंकिंग वर्ब होती है। हैज यहां पर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी लुक्स ब्यूटीफुल। अब यहां पर एक सब्जेक्ट है जिसका डिस्क्रिप्शन है ब्यूटीफुल, कि वो दिख रही है कैसी? कैसी दिखती है? वो सुंदर दिखती है। ये लुक्स जोड़ रहा है, इसको ऐड कर रहा है ब्यूटीफुल को एंड एक प्रोनाउन को। सो ये वर्ब ही हमारे लिंकिंग वर्ब है। लिंक करना, लिंक करने का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। जोड़ने का काम करने वाली वर्ब्स ही वो क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब्स होती है। अब बताइए बेटा, क्लियर है या नहीं? यस क्लियर है सर। बेटा? ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स हैं साथ में यहाँ पर। इज, एम, आर, वाज, वर, बिकम, फॉल, फील, लुक, अपीयर, सीम, ग्रो, रिमेन, स्मॉल, टेस्ट, ये सभी हमारे लिंकिंग वर्ब के एग्जांपल्स हैं। पहला सेंटेंस आपने देख लिया है और सेकंड एग्जांपल आपने देख लिया। नेक्स्ट है ही सीम्स टायर्ड। बताइए लिंकिंग वर्ब यहाँ पर क्या है? Seems. जल्दी से बताइए। राइट, सीम्स यहाँ पर हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब है।
नेक्स्ट है द टीचर अपीयर्ड एंग्री। अपीयर्ड, राइट, ये हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए, हैव यू टेकन? Yes, sir. Yes, sir. प्रांजल बेटा कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। सर फिर प्रांजल, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आ जाता है मॉडल वर्ब्स। अभी हमने मॉडल वर्ब्स को पढ़ा था, कैन, कुड, मे, ये 13 होते हैं। हमने कितने पढ़े थे ये? 13। मे है ना, माइट, टोटल 13 होते हैं, सामने नीचे लिखे हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूं। The modal auxiliaries express the mode or manner of action denoted by the verbs. वो किसी भी, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी क्या काम करते हैं? ग्लैन बेटा कुछ कह रहे हो? नो सर। सो यहाँ पर मॉडल वर्ब क्या कहती है कि जो एक्सप्रेस करती है किसी भी मोड को या मैनर को, किसी भी एक्शन को, है ना। मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, अकेले यूज नहीं होते। They used along with main verbs. They express such idea as possibility, ability, probability, permission, duty or obligation, threat, determination, command. कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। He can lift this book. जल्दी से मुझे इसका मतलब बता दीजिए हिंदी में, जल्दी से बताइए बेटा। सर वो इस बुक को, इस बॉक्स को लिफ्ट पकड़ सकता है, उठा सकता है। उठा सकता है, ऊपर उठा सकता है। यानी कि इस कैन के थ्रू हमें पता चल रहा है इसकी एबिलिटी का, राइट मोक्षिता? यस सर। यस है ना, तो एबिलिटी यहाँ पर एक्सप्रेस हो रही है। सो कुछ मॉडल वर्ब्स हैं हमारे, और सबसे पहला इनमें आता है कैन। इट एक्सप्रेसेस, और डिटेल में हम मॉडल वर्ब को कैन के थ्रू समझेंगे। इट एक्सप्रेसेस पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। फर्स्ट वन इज दे कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो बॉक्स को ऊपर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? फिजिकल एबिलिटी दिख रही है कैन के थ्रू। नेक्स्ट है आई कैन सॉल्व दीज सम्स इजीली। मोक्षिता कह रही है कि मैं इन जो हमारे पास सम्स हैं इनको मैं इजीली सॉल्व कर दूंगी। तो यहाँ पर उसकी मेंटल एबिलिटी को कैन दिखा रहा है। नेक्स्ट है एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ये सभी से गलती हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ना। नेक्स्ट है कैन आई टेक योर स्कूटर, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, है ना। तुम्हारी स्कूटर ले सकता हूँ? राइट, यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ, फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए, कैन क्लियर है बेटा? यस मैम। यस सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुड। कुड कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? ये कैन का पास्ट फॉर्म। हाँ, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो कैन का पास्ट फॉर्म होता है, कुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। इट डिनोट्स पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। सपोज मैं ही कहने लगूं कि जब मैं छोटा था तो मैं क्या करता था, पेड़ पर भाग भाग के चढ़ जाता था, लेकिन अब नहीं चढ़ पाता, है ना। ऐसा हो सकता है, अब मैं बूढ़ा हो गया, है ना। तो तब क्या थी, तब वो एक पास्ट की एबिलिटी थी, फिजिकल एबिलिटी मेरी इतनी अच्छी थी कि मैं ऊपर चढ़ जाता था पेड़ पर। सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। I could not come yesterday। अब बात हो रही है कल की। सपोज कल मुझे सृष्टि ने अपने बर्थडे पे बुलाया था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत तेज बारिश थी। सो ये एक क्या दिखा रहा है कि मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि भाई मैं बारिश में आ सकूं, है ना। एक एबिलिटी को शो कर रहा है। कुड दिखाता है पास्ट को, मैं नहीं आ सका कल, है ना। नेक्स्ट है कुड, क्या चीज दिखाता है? फॉर्मल रिक्वेस्ट भी दिखाता है। फॉर्मल रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? कोई मुझे बताए फॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है? कोई एग्जाम्पल देना चाहे तो मुझे बता सकता है। मोक्षिता, ग्लेन, परिधि, सृष्टि, प्रत्युष, मानव।
पता है या नहीं? नहीं पता तो मना कर दीजिए, बोल दीजिए सर नहीं पता। सर सर नहीं आता। सर फॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब जैसे हम अपने टीचर को या प्रिंसिपल को लेटर भेजना। राइट, ये परफेक्ट एग्जांपल है। सपोज मुझे चाहिए कल की छुट्टी, मुझे चाहिए कल का हॉलीडे। सर मुझे तो चाचा जी की शादी में जाना, तो आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन, एक रिटन एप्लीकेशन देंगे अपने क्लास टीचर को या प्रिंसिपल मैम को, एंड देन उस पर साइन करवाएंगे, सिग्नेचर करवाएंगे, तब वो आपको परमिशन देंगे, है ना? तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है। ये तो खैर एग्जाम्पल हो गया कि इन रिटन कोई चीज होना फॉर्मेलिटी है ना? कई बार फॉर्मल रिक्वेस्ट ऐसे हो सकती है, देखो जैसे कि हम इसे ऐसे समझे, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं अपने दोस्त से ऐसे कह दूं कि भाई आज तुम मुझे बाइक दे दो अपनी, तो ये कैसी है? इनफॉर्मल है। मैंने उसके गले में हाथ डाला है और हाथ डाल के मैं उसको कह रहा हूँ यार आज अपनी बाइक दे दो, तो ये क्या है? इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसी होगी? सपोज मेरे पापा सामने, पापा के सामने तो गले में हाथ नहीं डाल सकता ना, उनके पिटाई हो जाएगी। अब पापा को मैं क्या कहूंगा कि पिताजी आज मैं आपकी बाइक ले लूं? पापा मैं आज आपकी बाइक ले लूं? डैड कैन आई बोरो योर बाइक? और कुड आई बोरो योर बाइक? कुड आता तो पास्ट में चला जाता, कैन आई बोरो योर बाइक? तो कैन यहाँ पर क्या दिखाता? फॉर्मल रिक्वेस्ट को दिखाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि फॉर्मल रिक्वेस्ट कैसे हो सकती है? वो गले में हाथ डालने वाली नहीं है, हाथ जोड़कर अच्छे से आप पूरे परमिशन दे किसी से, वो हमारी फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। क्लियर है फॉर्मल रिक्वेस्ट क्या है? एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, जल्दी से बताइए बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। यस सर। क्या कह रहा है? कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला? क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ? तो ये क्या है? हमारी फॉर्मल रिक्वेस्ट है ना? नेक्स्ट है देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई दूर की पॉसिबिलिटी हो, कोई दूर की संभावना हो। दूर का क्या मतलब है? एग्जाम्पल समझो, जैसे कि वो कह रहा है कि भाई जहां तुम बैठे हो शायद तुम्हारी सीट के नीचे एक बॉम्ब लगा हो और तुम उड़ जाओ। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर की बात है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी कोड यूज होता है। क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताइए। यस सर क्लियर। क्लियर। ओके, हिमांशु बेटा क्लियर है? अनिकेश, अनिकेश क्लियर है बेटा? सर यस सर। ओके, सुरजीत, विनायक बेटा क्लियर है? पॉइंट समझ में आए? विनायक, ओके, पलक, सृष्टि, यस सर क्लियर। ओके। देखो आज हमने एक वर्ब का टॉपिक पढ़ा है, अभी हमारा थोड़ा ही पार्ट हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, हमने लिंकिंग वर्ब पढ़ा, मेन वर्ब पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, है ना? मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं अभी, सेकंड मॉडल्स पे गए, बाकी पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? इन सभी के स्क्रीनशॉट लेने हैं। जल्दी से बताइए, क्या इसका स्क्रीनशॉट हो गया था? जल्दी से बताइए बेटा। यस। नो सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। सर नेक्स्ट। सर ले लिया। सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। वेट बेटा वेट। सर सर उसका टेकन। पहले का। टेकन, हैव यू टेकन बेटा? यस सर। नेक्स्ट। सर उसके पहले का। सर बेटा टेकन। बेटा उससे पहले ये था हमारा, ठीक है? उसके बाद ये था, देन ये था, अब इसके बाद है ये वाली। सर हैव यू टेकन। टेकन? सर नेक्स्ट। मोक्षिता, मोक्षिता हैव यू टेकन बेटा? सर टेकन। विनायक, विनायक हैव यू टेकन? यस सर। ओके, नेक्स्ट। सर टेकन। नेक्स्ट। सर टेकन। सर टेकन। नेक्स्ट। सर टेकन। नेक्स्ट। सर प्लीज शो 11th स्लाइड। मोक्षिता, सर टेकन। okay, so last slide is for good. Have you taken? Okay, so अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए बेटा, कि हमारी ये जो स्लाइड्स थी हमने इसके अभी आप स्क्रीनशॉट दिए,
पूरा टॉपिक आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा आपके ग्रुप में, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आज से ही आप नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो नोट्स प्रिपेयर कीजिए जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं, बाकी समझिए। कल अगर समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको प्रीवियस वाली क्लास का सब कुछ समझ में आया या नहीं। लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है कि समझ आए। तो समझ आने के लिए क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है। ओके, सो Yes, मिलते sir. हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और कुछ और एक्सरसाइज के साथ। बहुत बचा है। सर हाँ जी, अभी बताइए बेटा। तो हाफ बचा है। ओह सॉरी 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 सॉरी, आज हमारा जो टाइम है 7 o'clock का है। ओके 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 ओके, Sir. राइट राइट राइट। सो अब मैं दोबारा से स्लाइड दिखा रहा हूँ। सर क्लास एंड कर, अरे ऐसे क्या देखता? अब ठीक है बेटा, मुझे लगा बेटा हमारे टाइम पूरा हो चुका है, सो माय बैड, सॉरी फॉर दैट। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड बेटा क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था मे क्या शो करता है? इट मे रेन टुनाइट, मे पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि आज रात में मैं कह दूं कि भाई आज बारिश हो सकती है ना, तो बारिश हो सकती है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी। तो मे पॉसिबिलिटी दिखाता है। कई बार मे क्या दिखाता है, विलिंगनेस दिखाता है, एक्सप्रेस विश और डिजायर। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, है ना। तो ये क्या है, हमारे विश है। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, इट मे रेन टुनाइट, ये तो हमारा एग्जांपल हो ही गया है ना। हियर मे एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी नीदर लो और नॉट हाई। मतलब यहाँ पर जो हमारी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस हो रही है, जो हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल था, उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया है कि जो मे एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी, वो लो नहीं होती, वो हाई नहीं होती, एवरेज रहती है पॉसिबिलिटी। हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन एवरेज। नेक्स्ट है परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट इन इंटरोगेटिव फॉर्म। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये क्या दिखाता है, रिक्वेस्ट को दिखाता है। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताइए बेटा। यस Yes, sir. चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। Taken. ओके, नेक्स्ट है माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी। देखो माइट हमेशा मे से लेस पॉसिबिलिटी शो करता है। लेस पॉसिबिलिटी मतलब कम दिखाता है। जैसे कि अभी मैं कह रहा हूं इट मे रेन टुडे, है ना, इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे। बारिश हो सकती है। देखो अब ध्यान रखना कि अगर इसकी जगह मे आ जाए तो मे तो दिखाता है पॉसिबिलिटी की भाई 60% चांसेस है बारिश होने की, लेकिन माइट दिखाता है लेस पॉसिबिलिटी, राइट, लाइक 20% और 10% ऑफ पॉसिबिलिटी आर देयर, है ना। तो यहाँ पर 20 या 10% की पॉसिबिलिटी रहती है। माइट लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, मे मोर पॉसिबिलिटी या एवरेज पॉसिबिलिटी दिखाता है। एग्जाम्पल देखिए, he might pass the exam but seeing his intelligence I do not have much hope। अब देखो क्या दिखा रहा है कि भाई हो सकता है वो पास कर ले एग्जाम, लेकिन जैसा कि उसकी समझदारी, जैसे कि उसकी इंटेलिजेंस है, मुझे ज्यादा उससे होप नहीं है, मुझे उससे ज्यादा आशा नहीं है। परिधि प्लीज डोंट ओवरराइट बेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताइए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, परिधि प्लीज डोंट ओवरराइट बेटा। चलिए नेक्स्ट है द कमांडर सेड दैट दे माइट बी अटैक्ड। पॉसिबिलिटी है लेकिन पास्ट में, पास्ट पॉसिबिलिटी को भी ये एक्सप्रेस करता है कि सपोज रात की बात है, कमांडर हमारे मार्च कर रहे थे, है ना, तो उन्हें लगा कि शायद हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए माइट हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मस्ट। It expresses necessity, obligation, prohibition, certainty of belief। Must necessity दिखाता है, obligation दिखाता है, prohibition दिखाता है और certainty दिखाता है। कैसे? A servant must obey his master। सर्वेंट को अपने मालिक का, अपने मास्टर का
आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो क्या दिखाता है? ऑब्लिगेशन दिखाता है। ऑब्लिगेशन को हिंदी में कहते हैं नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य को हम बोलते हैं कई बार मॉरल ड्यूटी। ठीक है, तो मॉरल ड्यूटी यहाँ पर हमें दिखाई देती है जब हम मस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है शी मस्ट टेक मेडिसिन। अब ये प्रेजेंट कंडीशन को भी एक्सप्रेस करता है कि भाई उसे दवाई ले लेनी चाहिए, उसे दवाई दे दो, है ना। तो मस्ट यहाँ पर दिखाता है प्रेजेंट कंडीशन। नेक्स्ट है ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर। स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ है। वो क्या कह रहा है कि सभी को एक दिन मरना ही है। कुछ पहले मर जाते हैं, कुछ बाद में मर जाते हैं, सबको एक दिन भगवान के पास जाना है। तो ये क्या है? सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। नेक्स्ट, he stays in 5-star hotels and travels by air. He must be very rich. Greater possibility हमें दिखाना हो, ठीक है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी हमें दिखाना हो। अभी क्या था? मे दिखाता है हमारी एवरेज पॉसिबिलिटी, माइट हमें दिखाता है लेस पॉसिबिलिटी, लेकिन मस्ट जब हम देखते हैं, जब भी हम मस्ट को देखते हैं तो मस्ट हमें दिखाता है ग्रेटर पॉसिबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. किसको समझ नहीं आया बताओ बेटा? सुरजीत को समझ नहीं आया शायद। सुरजीत समझ में नहीं आया बेटा? No, sir. ओके, और कौन है? सत्यम बेटा समझ में आ गया? सत्यम, चलिए एक बार और देखो बेटा। सुरजीत मस्ट समझ में नहीं आया या माइट समझ में नहीं आया? जल्दी से बताइए। Must. मस्ट, मस्ट को हम डिटेल एक बार और देख लेते हैं। वेट, देखो मस्ट जब भी हम देखते हैं तो मस्ट हमें दिखाता है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? सुरजीत, नेसेसिटी का क्या मतलब होता है बेटा? सुरजीत, नेसेसिटी का मतलब बताइए। मोक्षिता बेटा आप बताइए, नेसेसिटी, व्हाट इज नेसेसिटी? सर हमारी जरूरतें। जरूरतें, नीड, है ना। तो नीड हमारा क्या कहलाता है? नेसेसिटी कहलाता है। ऑब्लिगेशन होता है, सपोज मैं कहता हूं कि वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है ना। प्रोहिबिशन, किसी को रोकना, है ना। मस्ट नॉट हम यूज करते हैं प्रोहिबिशन, कि सपोज कोई लड़का गार्बेज है ऐसी सड़क पे डाल रहा है तो हम कहते हैं भाई मस्ट नॉट, आपको गंदा नहीं करना चाहिए, है ना। तो मस्ट नॉट हम यूज करते हैं। सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ का मतलब होता है किन्हीं बातों पर पक्का विश्वास होना, फेद होना, बिलीफ होना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ हम कहते हैं सर्टेनिटी। एग्जाम्पल देखिए, अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। मुझे सुरजीत बताएगा इसका मतलब। सुरजीत बताइए बेटा इसका मतलब क्या है? सुरजीत बेटा बताइए। सर नौकर को अपने बड़े हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो बड़े का, जो हमारे जो एल्डर्स होते हैं, या सॉरी मास्टर जो है हमारा, मास्टर का हमें ओबे करना चाहिए, जो भी वो कहे, मतलब उसका पालन करना चाहिए। तो मस्ट यहाँ पर दिखा रहा है हमारा ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट है शी मस्ट टेक मेडिसिन। ये किसी प्रेजेंट कंडीशन को दिखाता है। सपोज मेरे भैया हैं, उनको क्या हुआ? फीवर हो गया, तो मैं कह रहा हूँ भाई ये दवाई ले लेनी चाहिए, ये दवाई नहीं ले रहे, तो प्रेजेंट की कंडीशन है। प्रेजेंट की कंडीशन भी क्या दिखाता है? मस्ट। नेक्स्ट है ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर। ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, सभी को पता है ना। जैसे हम बोलते हैं परम सत्य है ये कि सभी को एक दिन मरना ही है ना। या वो देर से मरे या जल्दी मरे, सूनर और लेटर ऑल मस्ट डाई, सभी को मरना है। तो मस्ट हम कई बार देख लेते हैं, मस्ट क्या दिखाता है? सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ। नेक्स्ट है ही स्टेज इन 5-स्टार होटल्स। अब कोई बंदा है, सपोज मैं कहता हूँ अंबानी साहब है, अंबानी साहब 5 सितारा होटल में रहते हैं, 5-स्टार होटल्स में रहते हैं, एंड ट्रेवल्स बाय एयर, और वो फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं। मस्ट बी वेरी रिच मैन,
है ना, ही मस्ट बी वेरी रिच, कि वो बहुत ज्यादा अमीर होंगे। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी बनती है मस्ट से, क्योंकि वो 5 स्टार होटल में रहते हैं, ट्रेवल करते हैं बाय फ्लाइट, बाय एयर, तो वो क्या होंगे, ही मस्ट बी वेरी रिच। मस्ट यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है विल और शैल के लिए। अब जल्दी से मुझे बताओ, विल और शैल हम कब यूज करते हैं, कौन बताएगा? मानव बेटा तुम बता दो आज। मानव, विल और शैल सर विल कौन से टेंस में यूज करते हैं, विल शैल? ये पता हो किसी को? कोई भी बता दो मुझे। विल शैल किसी टेंस फॉर्मेशन में देखा है आपने? जल्दी से बताइए बेटा। सर व्हाट क्या? विल एंड शैल कौन से टेंस में हम यूज करते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब? सर प्रेजेंट प्रेजेंट। बेटा जब भी हम विल एंड शैल को देखते हैं, जरा बहुत ध्यान से समझना, विल एंड शैल हमारे फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। इसमें यूज होते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। शैल हमेशा आई एंड वी के साथ यूज होता है, एंड विल बाकी जो हमारे पर्सन बचे हैं, ये क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है आई वी, सेकंड पर्सन हो यू, थर्ड पर्सन हो ही, शी, इट एंड दे, या कोई नाम हो, कोई नेम हो। सर मैं विल का एग्जांपल दूं? बेटा अभी एग्जांपल हम देखेंगे सभी के सभी, है ना, अभी हम देखेंगे, पहले समझ लो। सो विल का जो हम यूज करते हैं इन सभी के साथ करते हैं, ये फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करता है। पॉइंट समझिए, shall is used with first person IV in future tense. All the other persons take will, और सभी जो persons हैं वो क्या लेते हैं, will को, will उनके साथ यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, I shall go to school, I के साथ क्या यूज है, shall यूज है। I shall go to I shall go to college tomorrow and he will come with me, कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा और वो मेरे साथ है ना। तो I के साथ shall यूज है, लेकिन he के साथ will यूज है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, आजकल क्या हो रहा है कि जो हम मॉडर्न इंग्लिश देख रहे हैं, इन मॉडर्न इंग्लिश will कैन बी यूज्ड विद I एंड we, कि जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें will I और we के साथ भी यूज हो रहा है। हालांकि shall के साथ यूज होता था, है ना, shall आता था उनके साथ, लेकिन I और we के साथ will भी यूज हो रहा है। But in interrogative sentence, we must use only shall with I and we. लेकिन interrogative sentence, interrogative कौन से होते हैं, जो helping verb से शुरू होते हैं, या WH family, या हम कहें क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, है ना, ये हमारे interrogative होते हैं। Interrogative में हमेशा, अगर सपोज यहाँ पर दिया जैसे कि फर्स्ट वन है will I go क्वेश्चन मार्क, तो will के साथ I इंटरोगेटिव में यूज नहीं होगा। लेकिन इसी के एकदम अलग shall I go, ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल सही है, क्योंकि shall के साथ I ही आता है। यहाँ तक क्लियर है बात? जल्दी से बताइए बेटा, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड, अब shall और will से रिलेटेड एक रूल है, shall is used with second person। हाँ जी बेटा बताइए बेटा। सुरजीत, एक तो बेटा बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है नेटवर्क का, बताइए बेटा सुरजीत। सुरजीत आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा। सुरजीत बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। देयर इज अ नेटवर्क इशू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग यू। चलिए, शेल का यूज हम कब करते हैं, अभी हमने पढ़ा शेल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं, लेकिन रूल में क्या कह रहा है कि शेल जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि यहाँ पर यू के साथ, ही, शी, इट, ये दे के साथ यूज होगा।
अब देखो थोड़ा सा अलग हो रहा है पॉइंट कि शेल का यूज इसके साथ होना था, लेकिन यहाँ पर इनके साथ नहीं होकर इनके साथ हो रहा है, यू ही शी इट दे, यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हो। तो ये डिनोट करता है, टू डिनोट कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन एंड एडवाइस। जब भी हम देखते हैं शेल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, तो उसमें हमें कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन और एडवाइस हमें एक्सप्रेशन मिलता है, एडवाइस का एक्सप्रेशन मिलता है। इसी की तरह विल, जब हम देखते हैं विल को, तो विल के साथ आई एंड वी यूज होता है, तब भी यही कंडीशन, यही सिमिलर केस हमें देखने को मिलते हैं। जल्दी से बताइए ये पॉइंट समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, वो देखते हैं। पहला है यू शैल लीव द रूम एट वंस। अब देखो शैल यूज है किसके साथ, सेकंड पर्सन के साथ यूज है। अब जब सेकंड पर्सन के साथ यूज है तो यहाँ पर ये सभी कंडीशंस लिखेंगी, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, एडवाइस। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या है। यू शैल लीव द रूम एट वंस, कौन सी कंडीशन दिख रही है, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, कमांड, एडवाइस, सजेशन। टेल मी फास्ट। Command. राइट, यहाँ पर कमांड एक्सप्रेशन मिल रहा है, कमांड का। नेक्स्ट है आई विल हेल्प यू कम व्हाट में। कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जल्दी से बताइए विनायक, बताइए बेटा विनायक। प्रॉमिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है बेटा, कंडीशन आपको बतानी। ग्लेन डोंट ओवरराइड बेटा। नेक्स्ट है आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू। पनिश से पता चल रहा है, थ्रेट हमें यहाँ पर दिख रहा है, थ्रेट मतलब धमकी। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, तो यहाँ पर क्या है, धमकी है, थ्रेट। नेक्स्ट है आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। Sir, good. यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन हम कहते हैं जब स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, वो कहता है कि मैं बहुत कठिन परिश्रम करूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। क्लियर है मोक्षिता बेटा? Yes, sir. Yes, क्लियर है? sir. ओके बेटा। Yes. यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए मीटिंग के लिए, जल्दी से आ जाओ। Shall be. परिधि डोंट ओवरराइड बेटा। कंपल्शन यहाँ पर दिखता है ना। अब देखो कंपल्शन का क्या मतलब है, जैसे कि घर वाले कह दे Compulsory. बेटा, हाँ कंपल्शन, कंपल्शन नॉट कंपल्सरी। कंपल्शन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए कहा जाना और वो करना ही पड़ेगा। सपोज मेरे जो फादर है वो कहने लगे बेटा तुम्हें आज मेरा मोबाइल खरीद कर लाना है, तो वो कंपल्शन है, मुझे लाना ही पड़ेगा। मुझे कहने लगे कि जाओ तुम सब्जी ले आओ, तो मुझे सब्जी लानी ही पड़ेगी, तो ये कंपल्शन है। इसको हम हिंदी में कहते हैं बाध्यता, किसी काम को करने के लिए जरूर होना, मतलब उसमें बंधे होना। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर है पॉइंट बेटा? जल्दी से बताइए। Yes, sir. Yes. अब देखिए रूल क्या है नेक्स्ट। shall is used with first person to make a suggestion in interrogative sentence। अब जब भी shall यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, लाइक आई और वी के साथ, जब भी हम आई और वी के साथ shall यूज करेंगे तो वो सजेशन को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब है जहां पर हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आए, यानी कि shall शुरुआत में आए। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ क्लास में आया, मैंने आप लोगों को कहा कि क्लास शुरू करें, है ना, मैं आपसे पूछता हूँ ना, चलो शुरू करते हैं, करें शुरू। आप अगर मम्मी से पूछोगे, आपको जाना है ग्राउंड में, जाना है क्रिकेट खेलने जाना है आपको, है ना, हिमांशु को क्रिकेट खेलने जाना है, हिमांशु मम्मा से पूछेगा कि मम्मा मैं जाऊं, शैल आई गो। वो क्या है, एक परमिशन लेना, एक सजेशन भी हम कई बार यूज करते हैं। देखो कैसे, जैसे कि पहले वाला सेंटेंस है वो सजेशन का है, शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। अब सपोज 6-7 लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, कि जो देखता है यहाँ के काम को उस मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। ये क्या है, सजेशन। लेकिन जैसे कि मैं क्लास में आया, सभी बच्चे आ गए और मैंने पूछा शैल आई स्टार्ट फॉर द क्लास,
कि क्लास के लिए क्या मैं स्टार्ट कर दूं? क्या हम शुरू करें आज का टॉपिक? शैल आई स्टार्ट द टॉपिक? तो ये क्या है? सजेशन दिखाना या परमिशन लेना। हम क्या यूज करते हैं? शैल यूज करते हैं। क्लियर है? जल्दी से बताइए बेटा पॉइंट। पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट आ जाता है वुड। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं वुड को। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, कि मैं स्कूल जाया करता था बस से। तो पास्ट की बात है ना, मैं बस में जाया करता था, अब तो मैं बाइक से जाता हूँ। नेक्स्ट है वुड शोज प्रेफरेंस चॉइस व्हेन इट कम्स विद रैदर। अब देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे पास चाय और कॉफी रखी है, तो मुझे कौन सी पसंद है? यार मुझको ना कॉफी पसंद है, आई वुड रैदर लाइक कॉफी, है ना? तो मुझे कॉफी पसंद है। तो वुड का यूज जब भी रैदर के साथ करते हैं तो वो क्या दिखाता है? चॉइस को दिखाता है। प्रेफरेंस का मतलब होता है पहली पसंद। प्रेफरेंस का मतलब होता है पहली पसंद मेरी क्या है? कॉफी है। यहाँ पे कह रहा है ही वुड रैदर डाई देन बेग, कि वो मरना पसंद करेगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। उसे क्या पसंद है पहले करना? मरना पसंद है। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट क्लियर है? सर। एक और एग्जांपल देख लो। आई वुड रैदर हैव कॉफी। मुझे तो कॉफी पीनी है, मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है ना? नेक्स्ट पॉइंट है इट एक्सप्रेसेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? पोलाइट का हिंदी में मतलब होता है विनम्र। मतलब जैसे ऐसे हाथ लोग जोड़ के खड़े रहते हैं, अरे भैया माफ कीजिए, है ना? वो विनम्र होते हैं, है ना? वो कहते हैं कि शांति से बात करते हैं, लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते, उसको कहते हैं पोलाइट होना। पोलाइटली। सो पोलाइटली रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई देती है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। वुड यू हेल्प मी? सपोज मेरी बाइक में पंचर हो गया और मैं सामने एक व्यक्ति खड़ा है, मैं उसको कह रहा हूँ कि यार तुम मेरी बाइक में कुछ हेल्प कर दोगे? तो पोलाइटली, है ना? पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ पर वुड एक्सप्रेस करता है। वुड यू टेक अ कप ऑफ टी? क्या तुम एक कप चाय लेना चाहोगे? है ना? चाय ले लीजिए। जैसे कोई मेहमान आता है, कहते हैं लो मामा जी पानी पीजिए, मामा जी चाय पीजिए। पोलाइटली आप रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है इट एक्सप्रेसेस अ अनरियल कंडीशन। कई बार ये अनरियल कंडीशन को बताता है। अनरियल कंडीशन का क्या मतलब? एग्जाम्पल देखते हैं, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं पंछी होता, उड़ने वाला होता, तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। अब ऐसा पॉसिबल थोड़ा ही है ना सृष्टि? क्या पॉसिबल है ये? सृष्टि पॉसिबल है? मोक्षिता? नो सर। नो है ना? तो सर। पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ना? तो जब पॉसिबल नहीं होती हैं चीजें, तो ऐसी कंडीशन में हम वुड यूज करते हैं। नेक्स्ट है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू एक्सप्रेस करता है विश को। आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, कि मेरी मेरी जो विश है वो ये है कि मैं मैनेजर से बात करूं, मैनेजर से मैं बात करना चाहता हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं विश के लिए हम क्या यूज करते हैं? वुड लाइक टू। अगली स्लाइड। नेक्स्ट है शुड। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस सजेशन एडवाइस। शुड यूज करते हैं सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए। एग्जाम्पल देखिए। यू शुड स्टडी इंग्लिश, कि तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, तो सजेशन है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, कि तुम्हें उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए, सजेशन है, एडवाइस है। नेक्स्ट कहता है वी शुड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, कि हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उन्हें आदर सम्मान देना चाहिए। तो शुड दिखाता है सजेशन को, एडवाइस को। नेक्स्ट है इफ शुड इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट। ध्यान देना, जब भी लेस्ट आता है तो उसके साथ शुड यूज होता है। ये पॉइंट याद कर लेना बेटा, इस पॉइंट में यही लिखा है। वो हमेशा नेगेटिव पर्पस दिखाता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, या फिर हम इसे वरना भी कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, या तो मेरी टॉफी दे दे
वरना तेरे पास जो है उसको भी छीन लूंगा, है ना। तो वरना की पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, वरना। एग्जाम्पल देखिए, he run fast lest he should miss the train। वो तेज दौड़ा ताकि उसकी ट्रेन ना छूटे, वो कभी उसकी ट्रेन छूट जाए ऐसा ना हो, इसलिए वो तेज दौड़ा। he works hard lest he should fail। कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, इसलिए वो क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है। वर्क्स हार्ड, वो क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है। जल्दी से बताइए बेटा, ये समझ में आया है? जल्दी से ग्लेन, अनुज, अनिकेश। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, चलिए चलिए अगली स्लाइड। अगला है ऑट टू। ऑट टू हम शुड की तरह ही यूज करते हैं, ध्यान देना, शुड की तरह ही यूज होता है। इसका मतलब चाहिए वाला होता है, जैसे कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए, चाहिए वाले मीनिंग में होता है। शुड की तरह ये भी मॉरल ऑब्लिगेशन को ही दिखाता है। इट इज यूज्ड विद एनी सब्जेक्ट, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है। जैसे कि वी ऑट टू सर्व अवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ऑट टू, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, वी शुड सर्व अवर कंट्री। मतलब ये है कहने का कि ऑट टू एंड शुड एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन यूज करते हैं। आई ओट टू वर्क हार्ड, कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए, सजेशन के लिए यूज हो रहा है ना। सजेशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और किसकी मीनिंग में हो रहा है, चाहिए के मीनिंग में हो रहा है। नेक्स्ट है यूज टू। यूज्ड टू डिनोट्स पास्ट हैबिट और सिचुएशन। यूज टू हमेशा पास्ट हैबिट को या सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है। मतलब जैसे कि आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, अभी मैं कह रहा था कि पास्ट हैबिट को दिखाता है, पास्ट सिचुएशन को दिखाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, he used to study till 10 p.m। अभी एक महीना पहले तक मैं 10 बजे तक पढ़ता था, तो पास्ट की हैबिट थी मेरी। अब क्या करता हूँ, अब मैं 10 बजे सो जाता हूँ। तो मेरी पास्ट की हैबिट क्या थी कि मैं 10 बजे रात तक पढ़ता था, तो ये पास्ट हैबिट है। he used to study till 10 p.m। नेक्स्ट है I used to live there when I was a girl। अब सपोज मैं बात करता हूँ कि मैं अपनी छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियां, समर वेकेशन पड़ती थी, तो मैं क्या करता था, अपने नानी जी के यहाँ चला जाता था। तो ये क्या है, पास्ट की सिचुएशन है कि मैं वहां रहा करता था। आई यूज्ड टू लिव देयर, वहां पर रहा करता था, व्हेन आई वाज अ गर्ल, जब मैं छोटी बच्ची थी, है ना। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताइए बेटा, सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है, चलिए। When V1 plus ing is used after verb plus used to, it shows habitual action। अभी देखो, used to हमें दिखा रहा था पास्ट की हैबिट, पास्ट की हैबिट, लेकिन अब प्रेजेंट की भी दिखा सकता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर है, उसको ध्यान रखना है। प्रेजेंट की हैबिट कैसे दिखाएगा कि पहले तो is, am, are में कोई यूज हो, उसके बाद used to यूज हो, एंड देन V1 प्लस ing यूज हो। इस स्ट्रक्चर को बेटा नोट कर लो जल्दी से, आप सभी याद रखना है आपको ये स्ट्रक्चर। तो ये हमें क्या दिखाता है, पास्ट, जो प्रेजेंट हमारा होता है उसकी हैबिट को दिखाता है। जैसे कि आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, कि मैं अभी आजकल क्या चल रहा है, मैं लेट उठता हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शन है या प्रेजेंट की हैबिट है। दूसरा, he is used to waking up early, और वह जल्दी उठता है ना, वो क्या करता है, वो जल्दी उठता है, तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन है। तो यूज टू अगर अकेला यूज हो, यूज टू अगर अकेला यूज हो, वो इस तरीके से इज एम आर V1 ing के साथ यूज नहीं होता है, तो पास्ट की हैबिट दिखाता है या हैबिचुअल एक्शन दिखाता है। लेकिन V1 ing के साथ इज एम आर या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ है, तो यूज टू हमें दिखाता है प्रेजेंट की हैबिट या हैबिचुअल एक्शन। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताइए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आता है नीड एंड देयर। बोथ आर यूज्ड एज मेन वर्ब एज वेल एज मॉडल। ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और मॉडल वर्ब की तरह भी काम करते हैं। जी मोक्षिता बताइए बेटा।
मोक्षिता, So what the happened बेटा? class time is over. Beta, please wait 5 minutes more, so I will complete this topic. Okay, Mokshita? Is it good or not? Okay, sir. Please wait 5 to 10 minutes, or I will complete this matter. Okay. So यहाँ पर need क्या दिखाता है? मेन वर्ब और मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है. डेयर क्या एक्सप्रेस करता है? चैलेंजेस को, करेज को, एंड नीड एक्सप्रेस करता है रिक्वायरमेंट को. एग्जाम्पल है ही नीड्स. अब यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, उसको मेरी जरूरत है. और एग्जाम्पल है यू नीड नॉट कम टुमारो. अब तुम्हें जरूरत नहीं है कल आने की. जरूरत रिक्वायरमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं. इसके बाद मैं एक एक एग्जाम्पल ड्रॉप कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो मुझे बताना. मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे. He will not dare to come here. उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ पर आ जाए. ठीक है, उसकी हिम्मत नहीं होगी. How dare you contradict me? कि तुम मेरा सामना कैसे कर सकते हो? इतनी हिम्मत तुमने कैसे आए? ठीक है, तो ये हमें दिखाता है. डेयर क्या दिखाता है हमें? हमें दिखाता है हिम्मत, करेज, है ना, या चैलेंज. और हमें नीड दिखाता है जरूरत, नीड, रिक्वायरमेंट. Next, it expresses necessity, obligation, compulsion. It is also used with any subject. She need not buy a car. उसे जरूरत नहीं है गाड़ी खरीदने की. Need I go there? क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? The parents need support. Parents को जरूरत है support. यहाँ तक क्लियर है तो बताइए. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और फिर एक्सरसाइज है मुश्किल से 5 मिनट की. क्लियर है? Yes, sir. अब देखो बेटा, अब मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब की फॉर्म्स दी हैं. आपको पीडीएफ मिलेगा. यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी. सपोज, अबाइड यहाँ पर V1 है, अबोर्ड हमारी V2 है, एंड अबोर्ड यहाँ पर V3 है, एंड अबाइडिंग हमारी V4 है. V4 हम कहते हैं V1 प्लस ING. ठीक है, ये वाले में पूरे में ये वर्ब्स हैं. आपको इनको पढ़ना है. और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं, हमने कुछ ही ली है, ये आपको देखना है. अगले में भी यही है स्लाइड में, इससे अगली स्लाइड भी यही है. And then there are 5 slides for verb forms of verbs. ठीक है, तो यहाँ पर देखना है आपको ये सारी स्लाइड्स. अब हमारे पास मुश्किल से 5 मिनट की एक्सरसाइज है, इसको हम करते हैं, फिर हम अपना कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले चूज द एप्रोप्रिएट वर्ब. सभी माइक अनम्यूट कीजिए और जल्दी से बताएं. I dash plus is are am none of these. Am. Right. Next है we dash servants here. Are. Right. Honesty dash the best policy. Is right. Next है Munshi Premchand dash a great writer. Was right. Next है Aryan dash the best cricket player in this city. Is right. The woman standing near the gate in a red dress dash my yoga teacher. Is right. Next slide देखिए. Next है choose the appropriate verb. यहाँ पर भी verb ही check करना है. I dash interested in playing chess. I am. There dash my uncles from America. Is. There is no. There are. Right. My brother dash speak English very fluently. Can. Is तो है ही नहीं बेटा इसमें. Can. Can right. My brother can speak. अब देखो ये क्या दिखा रहा है? एक एबिलिटी को दिखा रहा है ना? एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है. नेक्स्ट Jia dash go at once to her house. Should no. अब यहाँ पर क्या है? एक बार में जाना है, कमांड दिखाएगा. तो कमांड के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? Must. Jia must go at once to her house. उसे एक बार में घर जाना है ना? Next, you dash borrow a bike from me. Can. Can. You can. Next देखिए. Next है dash God grant you a long life.
अब May. विश किस में दिखती थी? राइट, मे क्या दिखाता है? विश को एक्सप्रेस करता है. नेक्स्ट, he dash play cricket when he was in school days. Could. राइट, could क्या दिखाता है? पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करता है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को. राइट मोक्षिता, गुड. Thank you. नेक्स्ट है it dash rain in the evening. May. राइट में अभी हमने देखा था कि मोर पॉसिबिलिटी हो या एवरेज पॉसिबिलिटी हो तो वहां पर हम यूज करते हैं मे को. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते. नेक्स्ट है द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू. wants. राइट. नेक्स्ट है ईदर सोहन और मोहन डैश कम. Has. राइट. अब देखो, और जब भी लगता है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही देखने को मिलती है. इसको हम पढ़ेंगे वर्ब में, अगली जो हमारी स्लाइड्स है उनमें हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट है 10 miles dash or distance to cover on foot. Is Is the right answer. Right. Next है choose the correct word from the words given below to complete the sentence. The soldiers dash through the town. marched. Walk, march, suggest. Right, marched. Right, beta. Next है choose the correct form of the verb to fill in the blank. We dashed the matter yesterday evening. Discussed about. Discussed about. मोक्षिता एक बार ध्यान रखने, डिस्कस जब भी यूज होगा तो उसके बाद अबाउट प्रीपोजिशन कभी यूज नहीं होती. यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सेकंड. वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे इवनिंग. नेक्स्ट है which of the following sentence has a model verb. मॉडल वर्ब को चेक करना है कौन से सेंटेंस में. So फर्स्ट मॉडल वर्ब तो नहीं है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब. ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ. सर ऑप्शन नंबर 2. हाँ जी बेटा बताइए. सर ऑप्शन नंबर फोर्थ. राइट, फोर्थ. ought to हमारा मॉडल वर्ब है यहाँ पर. राइट प्रांजल. ठीक है, तो ये हमारी स्लाइड थी. ये पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगा आपके ग्रुप में. ठीक है, और थोड़ा सा आज थोड़ी देरी हो गई है क्योंकि हमारा टॉपिक भी पूरा हो गया. नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके बेटा, सभी को समझ में आया तो जल्दी से बताइए. yes sir. ओके, मोक्षिता, प्रांजल, सृष्टि, समझ में आया बेटा? सृष्टि, यस सर. ओके. तो टॉपिक थोड़ा अजीब था हमारा वर्ब वाला, लेकिन इतना भी अजीब नहीं है, बहुत आसान है. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. Bye sir. बाय. बाय सर. Have to read this one.